जी वालेकुम सलाम जी। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमरोदली गोमन है। तो मैं स्पेशली जो ना वो फ्रांस से आया हूँ यहाँ कि हम ये समझते हैं कि अगर इस पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन करना है तो हमें जो है ना वो वोट को इज़्ज़त देनी पड़ेगी और वोट की कदर करनी पड़ेगी। लेकिन बदकिस्मती से 74 साल से पाकिस्तान का वोट हमेशा चोरी किया गया है। वोट डाला किसी को गया है और इक़्तिदार किसी को दिया गया है। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह के घर ये हमें उम्मीद है कि हमारा कायद मियाँ नवाज शरीफ जो इस राह पे निकला है अपनी हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए, तो इंशाअल्लाह उसकी क़यादत में पाकिस्तान तरक्की करेगा और जमहूरियत की राह पे गामजन इंशाअल्लाह होगा। सर, आप क्या समझते हैं कि ये जो कल पीडीएम का जलसा हो रहा है जिसकी मुस्लिम लीग नून क़यादत कर रही है, तो क्या ये जलसा कामयाब हो पाएगा? इंशाअल्लाह ये जो पीडीएम का जलसा हो रहा है, मुस्लिम लीग नून पूरे पाकिस्तान के कोने कोने से, गली गली मोहल्ले से लाखों की तादाद में निकलेगी। इंशाअल्लाह सुबह आप देखेंगे यहाँ लाखों लोगों का समंदर होगा और पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना बड़ा जलसा नहीं होगा जो कल होने जा रहा है इंशाअल्लाह। तो सर, एक बात यह है कि जिससे कुछ मुस्लिम लीग नून के भी वर्कर हैं जो एग्री नहीं करते। मिसाल के तौर पर गुजरांवाला का जलसा हमने देखा कि उसमें ना जनरल बाजवा साहब और DGISI साहब हैं, उनके बारे में ना अल्फाज इस्तेमाल किए गए, आपको पता ही है। तो क्या आप मुनासिब समझते हैं कि इस तरह की बातें ख़ासकर मीडिया पे होनी चाहिए? देखिए जी, बात ये है कि हमने ये देखना है कि यहाँ तक नौबत आई कैसे, कि ख़ासकर आप पंजाब का देखेंगे। पंजाब का ये कल्चर है, ये अपनी आर्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हम भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन जो बंदा भी आइन के दायरे से बाहर निकलेगा, कोई भी बंदा हो, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी से हो या सियासी जमात से या दीनी जमात से, किसी जमात से भी, उसका नाम भी लिया जाएगा और उसको उसके बारे में बताया जाएगा कि जो मुल्क की जो भी हालात हैं इसका ज़िम्मेदार ये है। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ तक पहुँचने में 74 साल लगे, लेकिन ये हमारे सब्र का, पाकिस्तान की सब्र का ये जो ना ये एंड था कि उन्होंने नाम भी ले लिया, DG साहब का नाम ले लिया, चीफ आर्मी स्टाफ का भी, लेकिन ये दिल नहीं करता था लेने को। लेकिन क्या करें कि हम पूरी आर्मी को बदनाम नहीं करना चाहते, पूरी आर्मी का नाम नहीं लेना चाहते। हमारे वो लोग जो सियाचिन में बॉर्डर पे हमारे आर्मी के जवान जो अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, जो कश्मीर के बॉर्डर पे, जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे हज़ारों माएँ बहनें जिन्होंने अपने भाई का नजराना पेश किया, बीवियों ने अपने हामदों का नजराना पेश किया, उनको हम सलाम पेश करते हैं। लेकिन जो बंदा आइन तोड़ेगा उसकी हम मजम्मत भी करेंगे और उसका नाम भी लेंगे। सर, आप मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं और फ्रांस से आए हैं, ठीक है। आपके कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जी। सर, इधर से खड़ा होकर कोई उनके बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल करेगा, आपको वो अच्छा नहीं लगेगा डेफिनेटली। जी बिल्कुल। तो सर, इसी तरह जो लाखों नौजवान हैं आर्मी के अंदर हमारे, उनके सरबराह के बारे में इस तरह की लैंग्वेज यूज़ की जाएगी, चाहे वो गुनाहगार हैं या नहीं, तो वो इसको लेकिन अच्छा समझेंगे। देखें जी, ये तो मैं भी कहता हूँ कि गलत अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। जो हमारे आर्मी के सरबराह हैं, गलत अल्फाज इस्तेमाल या बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक अखलाक के दायरे के अंदर रहते हुए आप। शहबाज शरीफ साहब जो हैं, शहबाज शरीफ साहब, उनका मौक़िफ़ ये है कि 2-4 दिन पहले भी हमने उनकी रिकॉर्डिंग की थी, तो वो ये कह रहे थे कि मैं ये नहीं चाहता, वो इस डिसएग्री करते हैं इस सारी बातों से जो भी ये जलसे में हो रही हैं। तो वो सर, ये हालांकि वो हुकूमत का मौक़िफ़, पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने अपने आप को जेल में डलवा करना अपने आप को सेफ किया है, तो इस पर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो वो जो कहते थे शीन से मीम निकलेगी, मीम से शीन निकलेगी, लेकिन कुछ भी नहीं निकलेगा। अगर कुछ निकलेगा तो वो मियाँ नवाज शरीफ होगा, उसका नज़रिया होगा, वोट को इज़्ज़त दो, यही निकलेगा। मियाँ नवाज शरीफ का उनका एक मौक़िफ़ है अपना,
लेकिन जमहूरी जमात है, मुस्लिम लीग नून, हर बंदे को हक है कि वो अपना जो उसके अंदर है, जो उसका बात करने का तरीका है, जो कंप्रोमाइज़ का जो भी है वो कर सकता है। लेकिन डिसीजन मियां नवाज शरीफ का है। जो भी मियां नवाज शरीफ का डिसीजन होगा, पूरी मुस्लिम लीग नून, पूरी, चाहे यूरोप में हो चाहे पाकिस्तान में हो, पाबंद है। और शहबाज शरीफ का लीडर भी मियां नवाज शरीफ है। तो सर जलसों से हुकूमत चली जाती है? देखें जी, जलसों से हुकूमत तो नहीं जाती, लेकिन कम से कम उनको उनकी असलियत हम दिखा सकते हैं कि लाखों लोग बाहर निकल रहे हैं। तो वही इमरान खान जो कहता था 3 बंदे निकल आएंगे तो मैं इक़्तिदार छोड़ देता हूं, लेकिन नियाज़ी साहब आज तो लाखों लोग निकले हैं। रात के 11 बजे हैं तो देखें कितने हज़ारों की तादाद में लोग हैं। तो आप कुछ शर्म करें, कुछ खजा करें और इक़्तिदार का खेड़ा छोड़ दें। सर कुछ लोगों का ये भी ख्याल है, अवाम का, जो हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग हैं, वो ये चीज़ कहते हैं कि चाहे वो मुस्लिम लीग नून से हो, पीटीआई से हो, वो उनका मौक़िफ़ ये है कि पीडीएम के जो कायदीन हैं वो अपने जो नैब के केसेस हैं ना, उनको बचाने के लिए, उनको ख़त्म करवाने के लिए ये सब कुछ एहतजाज कर रहे हैं, जो कि अवाम का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। हालांकि महंगाई, चीनी, आटा, घी, ये सब चीज़ें जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं, आपको पता है ये चीज़। तो सर ये अवाम के लिए है कि ये अपने इक़्तिदार के लिए है, अपने नैब के जो केसेस हैं उनके लिए? सबसे पहले तो ये पाकिस्तान के लिए है, ये पाकिस्तान की आवाम के लिए है। रही बात कि अपने लिए अगर करना होता तो जब मरीम नवाज़ अंदर थी, मियां नवाज शरीफ अंदर था और शहबाज शरीफ साहब अंदर थे, शाहिद खान अब्बासी और हमारे इस्माइल मुफ्ता और राना सनाउल्लाह साहब और दीगर जो हमारे कायदीन थे अंदर थे। लेकिन हमने सोचा कि मुल्क का नुकसान होगा और ये टाइम दे रहे थे कि ये हुकूमत समझे, लेकिन एंड यही था कि इस मुल्क को बचाने के लिए, इस अवाम के ऊपर जो महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं, उनसे बचाने के लिए हमें जो ना सरबकफ होके निकलना पड़ा। और इंशाअल्लाह हम उस वक्त तक घरों में नहीं जाएंगे जब तक इस हुकूमत का जनाजा नहीं उठता। तो सर एक चीज़ ये भी देखने में आई है कि पीडीएम के जो कुछ लोग हैं, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान पीपल पार्टी है सिंध में, वो अब क्या वो मुस्लिम लीग नून के साथ इस्तीफ़े देगी जिसके बाद ये असम्बलियाँ तहलील हो? इंशाल्लाह जी, बिलावल साहब ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उन्होंने बोला है कि हम इस्तीफ़े देंगे, हम कुर्बानी देंगे। और पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह, पीपल्स पार्टी भी इस्तीफ़े देगी, दूसरी जमातें भी देंगी और पीटीआई के जो 30 से 40 के करीब जो उनके एमएनए एमपीज़ हैं वो भी इस्तीफ़े देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक जी शुक्र है अल्लाह का। क्या नाम है सर आप? जी मलक फैसल है मेरा नाम। तो मलक फैसल साहब, क्या आपकी राय है इस बारे में जलसे? जी जलसा इंशाल्लाह कामयाब होगा और सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि वो निकले, अपने घरों से निकलें और अपने लिए निकलें, अपने मुल्क के लिए निकलें। तो सर ये जलसा कामयाब ना हो सका तो फिर? नहीं, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होगा। इंशाल्लाह सुबह लाखों का समंदर होगा। इंशाल्लाह देखेंगे आप भी और हम भी देखेंगे। इंशाल्लाह बहुत अच्छा जलसा होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। उसके अंजाम तक पहुँचा के आएगी, क्योंकि इसने आवाम का जीना दोभर कर दिया हुआ है। महंगाई को देख लें, चीनी देख लें, आटा देख लें। आजकल चीनी जो है वो किसी दुकान पे दस्तयाब ही नहीं है। वो अगर कोई दूसरी चीनी बेचता है तो वो कहते हैं कि जी ये जो बेचता है वो उसको भी चलान किया जा रहा है, जो नहीं बेचता उसका भी चलान किया जा रहा है कि तुमने रखी क्यों नहीं है। तो सर ये जलसों से हुकूमत चली जाती है? चली तो नहीं जाती, लेकिन कम से कम दुनिया इंटरनेशनल लेवल पर पता चलता है कि ये जो गवर्नमेंट है ये कितनी कामयाब हो रही है। ये इसको लोग जूतियाँ मार के निकालेंगे। तो सर वो उनका मौक़िफ़ ये है कि वो कहते हैं कि सारा जो ये इस वक्त महंगाई हुई है और उसकी ज़िम्मेदार जो पहले की हुकूमत है, गवर्नमेंट है, पीपल पार्टी है, नून लीग है, या उससे पहले जो रही है उनकी वजह से ये तो आने वाली जो भी गवर्नमेंट होती है उसका वतीरा होता है। जो भी वो काम करता है, 2.5 साल 3 साल हो गए हैं इसको। अगर 3 सालों में ये नहीं संभाल सके तो इसको इस गवर्नमेंट को हुकूमत करने का कोई हक नहीं है। जो अब कंट्रोल ही नहीं कर सकी आज तक। इन्होंने किसी चीज़ पे कंट्रोल किया हो, महंगाई पे किया हो, किसी मतलब दहशतगर्दी पे किया हो, हर जगह इनकी रसवाई हो रही है, हर जगह इनकी पिटाई हो रही है। लेकिन इसके बावजूद ये इतनी डिटाइज है, ये झूठ बोलते हैं
कि वो कहते हैं कि जो जो कहते हैं वो कहते हैं कि इसको इतना झूठ बोलो कि वो सच नज़र आने लगे। सर ये आपके मौक़िफ़ के जो आपके मौक़िफ़ जो आपने इख्तियार किया हुआ है, आपकी मौजूदा जो क़यादत है, तो इससे आपके काफ़ी जो रहनुमा सीनियर वो इस बात से एग्री नहीं करते, तो ये इस बारे में आप क्या, ये जो बातें होती हैं जो हमारे सारे मुत्तहिद हो के, नहीं सर शहबाज शरीफ साहब नहीं, शहबाज शरीफ जो है ना, वो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो थोड़ी सी सियासत करते हैं इस तरह के, चलो किसी तरह ये इनको समझ आ जाए, लेकिन वो अपने मौके पे उसी तरह डटे। ये आप फिरदौस हाजी गवान को देख लें, इसको कहाँ से निकाला था, करप्शन पे निकाला था, और मरकज़ से निकाल के उसको सूबे में ले आए हैं, इसलिए कि वो इतना बकवास करती है, इतना वो मतलब गाली गलौज करती है कि उनके मौक़िफ़ जो उनका मौक़िफ़ है उसको उसकी तय हुई। तो सियालकोट से कितने लोग आ रहे हैं कल? सियालकोट से इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बसों की लातादाद अनगिनत होंगे लोग। तो देखने में ये भी आ रहा है कि मैं भी सियालकोट का ही और सियालकोट से ही रहने वाला हूँ, देखने ये भी आ रहा है कि रुकावटें जो है ना खड़ी कर रहे हैं। नहीं, रुकावटें अभी हम आए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, हमें जो इतला मिली है हमें, अभी हम आए हैं, आज तक अभी हमारे आने तक तो कोई रुकावट नहीं थी। ये सुबह का पता नहीं रात को ये क्या करते हैं। जो हमारे पास इतला है ना, वो ये इतला है कि रात को 2 बजे ना जो लाहौर के मेन एंट्री गेट है ना उनको बंद कर दिया जाए। लोग रातों रात इंशाअल्लाह ताला इस मीनार पाकिस्तान को भरेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर।